अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेम्प्रोरी मेंबरशिप, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में टेम्प्रोरी मेंबरशिप जब आपकी रहती है तो टेम्प्रोरी मेंबरशिप से किस तरह से 2 बार आपका इकामा रिन्यू हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में जिसका भी टेम्प्रोरी मेंबरशिप है, जो बिना किसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के आपका मेंबरशिप है, वो सिर्फ एक बार के लिए रहता है, 1 साल के लिए रहता है। बट टेम्प्रोरी मेंबरशिप से 2 बार इकामा रिन्यू हो जा रहा है लोगों का, तो 2 साल के लिए लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं। और कुछ लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि उनका जो मेंबरशिप है वो एक्सपायर होने के बाद उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो सही टाइम पे सब कुछ ना कर ले। तो ये होता कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इकामा रिन्यू ना होने का जो रीज़न है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करना है। जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या फिर कोई छोटे कंपनी में काम कर रहे हैं जिधर उतना सोर्स नहीं है, एचआर के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं है उनका, तो ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की जो मेंबरशिप है वो अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आपका इकामा भी रिन्यू नहीं हो सकता, अगर आपके इकामा प्रोफेशन को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि ये सारे चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ कि आपका टेम्प्रोरी मेंबरशिप में भी 2 बार इकामा रिन्यू हो जाता है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि इकामा जब एक्सपायर होता है, एक्सपायर होने के बाद चाहे आप 1 महीने या 2 महीने 3 महीने के बाद अगर इकामा रिन्यू करते हो तो सेम डेट से आपका इकामा रिन्यू होता है जब आपका इकामा एक्सपायर हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका इकामा एक्सपायर था जनवरी 2021 में, अगर आपका इस महीने में इकामा एक्सपायर हो चुका है और कंपनी ने आपका फ़ीस भी भर दिया है इकामा रिन्यू करने का, आप लोग चेक करते होंगे, ऑप्शन में चेक करने का ऑप्शन है। अब आप देख रहे हैं कि इकामा रिन्यू करने का जो बैलेंस है वो भी कंपनी ने पे कर दिया है, बट आपका इकामा नहीं रिन्यू हो रहा है। बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है कि उनको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से उनका इकामा जो है रिन्यू नहीं हो रहा है। अब होता क्या है, ये बंदा जनवरी से चला जाता है मार्च में। अब वो मार्च में आने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 महीने हो गए, जनवरी फरवरी 2 महीना बीत चुका, मार्च में इनको पता चलता है कि मुझे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से मेरा इकामा रिन्यू नहीं हो रहा है। तो इधर ऑलरेडी 2 महीने इनका डिले हो चुका है इकामा रिन्यू करने का। अब मार्च में इन्होंने क्या किया, मार्च में टेम्प्रोरी मेंबरशिप ले करके सऊदी काउंसिल में अपना मेंबरशिप ले लिया। जैसे ही ये मेंबरशिप लेते हैं इनका इकामा जो है रिन्यू हो जाता है। बट इनका जो इकामा रिन्यू होगा वो सेम डेट से ही एक्सटेंड होगा इकामा, जनवरी से ही। और हर साल जनवरी से ही इनको रिन्यू करना है, उसी डेट से रिन्यू होगा। चाहे ये एक्सपायरी के, मैंने बताया 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद भी अगर रिन्यू करेगा तो सेम डेट से ही इकामा रिन्यू होता है। आप में से बहुत से लोगों को मालूम ही ये चीज़, जिनको नहीं मालूम है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ। तो मार्च में जब ये बंदा मेंबरशिप लेगा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, तो इनका इकामा जो है रिन्यू हो जाएगा, और इकामा रिन्यू हो जाएगा जनवरी से ही। अब अगले साल क्या होगा, ये 1 साल तो क्लियर हो गया इस बंदे का टेम्पोररी मेंबरशिप से ही, क्योंकि अगले साल फिर से इनका जो इकामा रिन्यू होने वाला है वो भी है जनवरी 2022 में। तब तक इनका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जो मेंबरशिप है वो वैलिड रहेगा, क्योंकि इन्होंने सऊदी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया मार्च में। तो इनका जो मेंबरशिप एक्सपायर होने वाला है टेम्प्रोरी, वो मार्च में एक्सपायर होने वाला है। तो आने वाले साल में भी ये बंदे का इकामा रिन्यू हो जाएगा, वही टेम्प्रोरी मेंबरशिप से। तो इस तरह से ये बंदे का 2 साल अपना इकामा रिन्यू हो जाएगा टेम्प्रोरी मेंबरशिप से। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरा तो टेम्प्रोरी मेंबरशिप है, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे सर्टिफिकेट कुछ भी अपलोड नहीं किया था, उसी पे मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है सऊदी काउंसिल, इस साल भी मेरा इकामा रिन्यू हो गया सऊदी काउंसिल में। तो यही रीज़न है कि टेम्प्रोरी मेंबरशिप से आपका जो इकामा है
वो 2 बार रिन्यू हो जाता है। लेकिन इस साल में 2022 में ये बंदे का क्या हो जाएगा, मार्च में मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगा। अगर मार्च तक ये बंदे ने डिप्लोमा अपलोड करके इसको परमानेंट में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर 2023 में 2023 में इनको दिक्कत होगा इकामा रिन्यू करने में, क्योंकि इनके जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप है वो एक्सपायर है और ये रिन्यू नहीं होगा तो आपका इकामा भी रिन्यू नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इकामा और सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जो मेंबरशिप है, ये दोनों के बीच, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। जो भी प्रोफेशन को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, अगर वो नहीं करते, रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप नहीं लेते, तो फिर उनका इकामा जो है वो रिन्यू नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।